आज का युग जितना आधुनिक है उतना ही रिश्तों में उलझने भी बढ़ी हैं। पति और पत्नी जो कभी एक दूजे का सहारा हुआ करते थे, आज संदेह, अहंकार और संवाद की कमी की वजह से दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी बात पर बहस, कभी घंटों तक चुप्पी और कई बार तो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसे में क्या इसका कोई आध्यात्मिक समाधान है? भगवान शिव स्वयं इस विषय में एक भक्त को दिव्य उपदेश देते हैं, जो हर विवाहित व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शन है। बहुत पुराने समय की एक बात है। विवेक और अनुष्का नाम के एक दंपति थे। दोनों शिक्षित, श्रद्धालु और भगवान शिव के भक्त थे। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ अच्छा था, पर धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में बहस होने लगी, अहम टकराने लगा और एक दूसरे की बात सुनने की इच्छा खत्म हो गई। उनके घर में प्रेम की जगह चुप्पी और पूजा की जगह तनाव भर गया था। एक दिन विवेक अकेला बैठा और शिवलिंग के सामने बोला, हे महादेव, हम दोनों आपको पूजते हैं, फिर भी हमारे घर में यह कलह क्यों है? और तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। घंटियों की अनहद ध्वनि गूंज उठी। भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, करुणामय और स्नेह से भरे हुए। उन्होंने कहा, वत्स विवेक, जब पति पत्नी के बीच शिव का स्मरण छूट जाता है तब अहंकार प्रवेश करता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं टिकता। आज मैं तुम्हें 5 बातें बताता हूँ जो तुम्हारे रिश्ते में फिर से प्रेम, सम्मान और शांति ला सकती हैं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। हर बार जीतने की इच्छा एक दिन रिश्ते को ही हरा देती है। रिश्तों में तर्क से ज़्यादा जरूरी है समझना और सुनना। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, लेकिन वह मौन प्रेम से भरा होना चाहिए, जहाँ मौन में भी करुणा हो, जहाँ चुप्पी में भी अपनापन हो, वहाँ कोई कलह टिक नहीं सकता। याद रखो, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारा दर्पण है। जैसे भाव तुम दोगे वैसी ही प्रतिक्रिया लौटेगी। यदि तुम प्रेम, आदर और नम्रता से बोलोगे तो वही प्रेम लौटकर तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देगा। वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता रखो, क्योंकि यही एक ऐसा आधार है जिस पर कोई भी रिश्ता स्थायी और मजबूत बनता है। रिश्तों में जीतने की नहीं, निभाने की भावना रखो, तभी उसमें शिव का वास होता है, और तब हर मतभेद अपने आप शांत हो जाता है। शिव ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, वत्स, केवल साथ रहने से आत्माएं नहीं जुड़ती, आत्माएं जुड़ती हैं जब वे साथ बैठकर ईश्वर का स्मरण करती हैं। रोज साथ बैठो और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। जब साथ बैठकर पति पत्नी शिव का नाम लेते हैं तो उनका मन एक हो जाता है और हृदय का द्वार खुल जाता है। जिस घर में शिव का जाप होता है वहाँ कलह रुक जाता है, वहाँ क्रोध का स्थान करुणा ले लेती है और वहाँ प्रेम बहता है, निरंतर निर्विरोध। रिश्तों को बचाने के लिए एक दिव्य नियम अपनाओ, एक दिन मौन, एक दिन संवाद। जिस दिन झगड़ा हो मौन धारण करो, कुछ ना बोलो, सिर्फ भीतर शिव का जाप करो, क्योंकि क्रोध में बोला गया हर शब्द संबंधों को घायल कर देता है। और अगले दिन जब मन शांत हो जाए तब संवाद करो, क्योंकि क्रोध से नहीं, करुणा से, क्योंकि करुणा से बोली गई बात सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। रिश्ते तब तक उलझते रहते हैं जब तक उनमें मैं और तू रहता है। जब शिव को बीच में लाओगे तो हम बन जाएगा, और वहीं से प्रेम शुरू होता है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, क्या तुमने कभी बेली पत्र को ध्यान से देखा है? वह ना कोई आकर्षण चाहता है, ना कोई प्रशंसा। वह बस अपनी सहजता और पवित्रता के साथ मुझ पर चढ़ जाता है और मुझे प्रिय हो जाता है। वैसे ही तुम भी अपने रिश्तों में अहंकार, जिद और अपेक्षाओं को छोड़ दो, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम का पौधा सूख जाता है
और जहाँ सरलता होती है वहाँ प्रेम फलता फूलता है। जिस तरह बेलीपत्र अपने अस्तित्व को मिटाकर अर्पित होता है, उसी तरह जब तुम भी अपने रिश्ते में मैं को त्यागते हो तो हम की नींव मजबूत हो जाती है। जहाँ सरलता है वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कलह, दुख और दूरी टिक नहीं सकती। वाणी में मधुरता, हृदय में नम्रता और व्यवहार में सरलता रखो। यही तुम्हारे रिश्तों की सबसे सुंदर पूजा है। बनावटी प्रेम दिखाना आसान है, लेकिन सरल हृदय से प्रेम निभाना वही शिव मार्ग है। बेली पुत्र की तरह सहज, पवित्र और समर्पित बनो, फिर देखो तुम्हारे रिश्ते शिवमय हो जाएंगे। जहाँ सरलता होगी वहीं शांति का वास होगा। उस दिन से उन्होंने रोज साथ बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। वे एक दूसरे को सुनने लगे और तर्क की जगह प्रेम को प्राथमिकता देने लगे। कुछ ही समय में उनके घर में शांति लौट आई। अब वे कहते हैं, हम दोनों में अब शिव बसते हैं, और जहाँ शिव हो वहाँ कोई झगड़ा नहीं रह सकता। भगवान शिव कहते हैं, पति पत्नी केवल 2 शरीर नहीं, वो 2 आत्माएं हैं। यदि वे मिलकर मेरी आराधना करें तो उनके बीच कलह नहीं, केवल करुणा रहेगी। यदि रिश्ते में कड़वाहट है तो शिव में लीन हो जाओ और प्रेम को फिर से जन्म दो। अगर आपको यह कथा उपयोगी और हृदय स्पर्शी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें।